डिट्रॉइट शहर का एक दूर दराज इलाका, बार्बरी स्ट्रीट। देर रात एक घर के सामने एक कार आकर रुकी। उस कार में थी टेस मार्शल, एक इंडिपेंडेंट बहादुर लड़की जो कुछ कर दिखाने का ख्वाब लिए डिट्रॉइट शहर आई थी। काम के सिलसिले में वो कुछ दिन उस शहर में रुकने वाली थी, इसलिए उसने एयरबीएनबी की साइट से ये रेंटल हाउस बुक किया था। टेस अपना सामान रखकर घर के पास आई और एयरबीएनबी से मिले पासवर्ड से लॉक बॉक्स खोला जिसमें घर की चाबी रखी होती थी, लेकिन टेस को वहां कोई चाबी नहीं मिली। उसे लगा शायद घर का दरवाजा खुला होगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके बहुत कोशिशों के बावजूद भी दरवाजा नहीं खुला। अब टेस परेशान हो गई। उसी पल उसने गौर किया कि आसपास अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कहीं भी किसी इंसान की परछाई तक नजर नहीं आ रही थी। वहां कई घर थे, पर वो सारे घर अंधेरे में डूबे हुए थे, मानो वहां कोई रहता ही ना हो। टेस थोड़ी सहम गई और वापस गाड़ी में आकर बैठ गई। तभी अचानक घर की लाइट जली। टेस हैरान हो गई। वो वापस दरवाजे के पास आई और डोरबेल बजाया। थोड़ी देर बाद एक अनजान आदमी ने दरवाजा खोला। उसने ऐसा जताया जैसे ये घर उसी का हो। उसने टेस से पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? टेस कुछ समझ नहीं पाई और उसने उस आदमी से कहा, ये घर तो मैंने रेंट पर लिया है। मैंने 1 महीने पहले से इसे एयरबीएनबी की साइट से बुक कर रखा है। वो आदमी भी हैरान हुआ। उसने कहा, लेकिन ये घर तो मैंने बुक किया है होम अवे की साइट से। उस आदमी ने टेस को अपने बुकिंग डिटेल्स दिखाए। टेस समझ नहीं पाई कि एक ही घर दोनों के नाम पर कैसे बुक हो गया। वो मायूस हो गई और अब बिना कोई बहस किए वहां से जाने लगी। लेकिन तभी उस आदमी ने टेस को रोका। कहा कि इतनी रात गए बाहर भटकने से अच्छा है वो यहीं क्यों नहीं रुक जाती। पर टेस ने मना कर दिया और कहा कि वो कोई दूसरा होटल ढूंढ लेगी। लेकिन उस आदमी ने थोड़ा जोर देते हुए कहा कि शहर में कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, इसलिए उसे कोई होटल खाली नहीं मिलेगा। थोड़ा सोचने के बाद टेस रुकने के लिए तैयार हो गई। हालांकि उसे एक अनजान आदमी के साथ रहने में हिचकिचाहट हो रही थी। इस पर टेस को बेहतर महसूस कराने के लिए वो आदमी उससे बातें करने लगा। उसने बताया कि उसका नाम कीथ है। कीथ और टेस के बीच बातें शुरू हुई और कुछ ही देर में वे एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल गए। टेस को थका हुआ देख कीथ ने उसे बेडरूम में जाकर आराम करने को कहा और कहा कि वो यहाँ काउच पर सो जाएगा। टेस ने उसका शुक्रिया अदा किया और सोने चली गई। फिर आधी रात के वक्त जब टेस गहरी नींद में सो रही थी, तभी एक आवाज से अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। हॉल से अजीब सी आवाजें आ रही थी। टेस ने बाहर झांक कर देखा। कीथ काउच पर सोते हुए सिसक रहा था और लगातार कुछ बड़बड़ाए जा रहा था, जैसे अंदर ही अंदर उसे कोई तड़पा रहा हो। डरी सहमी टेस दबे पांव हॉल की तरफ जाने लगी। तभी अचानक उसके पीछे मौजूद बेसमेंट का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। लगा जैसे कोई बेसमेंट के अंदर गया हो। इधर टेस कीथ को जगाने ही वाली थी कि अचानक कीथ चीखते हुए उठकर बैठ गया। एक पल को तो टेस की जान ही निकल गई। कीथ ने टेस से पूछा कि वो इतनी रात गए हॉल में क्या कर रही है। टेस ने बताया उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और उसने कीथ को नींद में कुछ बड़बड़ाते हुए सुना। टेस ने कीथ से पूछा कि क्या कमरे का दरवाजा उसने खोला था, लेकिन कीथ ने कहा कि वो गहरी नींद में सोया था, उसे कुछ भी मालूम नहीं। ये सुनकर टेस वापस अपने कमरे में आई और इस बार दरवाजे को अच्छे से लॉक करके सो गई। अगली सुबह जब टेस उठी तब उसने देखा कि कीथ घर पर नहीं था, पर उसने टेस के लिए पेपर पर एक मैसेज छोड़ रखा था कि वो काम से बाहर जा रहा है, शाम तक लौटेगा। फिर टेस तैयार होकर इंटरव्यू के लिए घर से बाहर निकली। बाहर का नजारा देख टेस दंग रह गई। बाहर पूरा इलाका वीरान पड़ा था। केवल टेस के उस रेंटल हाउस के अलावा आस पड़ोस के सारे घर टूटे फूटे थे, मानो सालों से उस इलाके में कोई आया ही ना हो। टेस को यह सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उस वक्त उसे इंटरव्यू के लिए देर हो रही थी, इसलिए उसने उस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वहां से निकल गई। टेस ऑफिस कैंटीन में फिल्म मेकर एंड रिसर्चर कैथरीन से मिली, जिसने उसका इंटरव्यू लिया। कैथरीन टेस के टैलेंट से काफी इम्प्रेस हुई। इंटरव्यू पूरा होने के बाद कैथरीन ने टेस से पूछा कि वो शहर में कहाँ ठहरी हुई है। टेस ने बताया कि उसे बार्बरी स्ट्रीट में एयरबीएनबी के थ्रू एक रेंटल हाउस मिल गया है। बार्बरी स्ट्रीट सुनकर कैथरीन थोड़ी चौंक गई। वहां किसी रेंटल हाउस का होना उसे अजीब लग रहा था। वो थोड़ी गंभीरता दिखाते हुए टेस से बोली कि उसे वहां नहीं होना चाहिए। टेस ने कहा कि उसे इतनी जल्दी यही जगह मिल पाई। हालांकि वो जगह थोड़ी वीरान है, पर वहां डरने जैसा कुछ नहीं है और उसे एक अच्छा रूममेट भी मिल गया है। पर फिर भी कैथरीन ने उसे संभल कर रहने की सलाह दी और वहां से चली गई। टेस वापस घर लौट आई। वो गाड़ी से उतरकर घर की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी उसने देखा एक अनजान आदमी चीखता हुआ उसी की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। टेस घबरा गई और तेजी से घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। वो आदमी टेस को घर से बाहर निकलने के लिए कहता हुआ जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा।
टेस ने तुरंत पुलिस स्टेशन कॉल किया और उन्हें हालात के बारे में बताते हुए जल्दी मदद भेजने को कहा, लेकिन पुलिस स्टेशन से जवाब आया कि अभी वहां कोई यूनिट खाली नहीं है, इसलिए वो इस वक्त मदद नहीं कर सकते। इतने में ही टेस ने देखा कि वो आदमी वहां से जा चुका था। टेस को लगा कि शायद वो कोई पागल होगा। उसने राहत की सांस भरी और बाथरूम में आ गई। उसने देखा कि टॉयलेट पेपर खत्म हो चुका था। वो घर में इधर उधर टॉयलेट पेपर तलाशने लगी। तभी उसकी नजर बेसमेंट की तरफ गई। शायद टॉयलेट पेपर बेसमेंट में रखा हो। ये सोचकर टेस बेसमेंट में गई। सामने टॉयलेट पेपर का बॉक्स रखा हुआ था। टेस वहां से टॉयलेट पेपर लेकर लौट ही रही थी कि अचानक बेसमेंट का दरवाजा बंद हो गया। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुला। टेस निराश होकर सीढ़ियों पर बैठ गई। वो अपना फोन भी ऊपर ही छोड़ आई थी और मेन डोर की चाबी भी उसी के पास रह गई थी। इतने में ही उसका ध्यान बेसमेंट में एक रोशनदान पर गया जिसमें ग्लास विंडो लगी थी। टेस उसे खोलने के लिए कोई टूल ढूंढने लगी। तभी उसे शेल्फ के पास एक रस्सी नजर आई जो दीवार से बाहर निकली हुई थी। टेस ने शेल्फ से सामान हटाया और जब धीरे धीरे उस रस्सी को खींचना शुरू किया तो दीवार में एक गुप्त दरवाजा खुलने लगा। उसके पीछे एक सीक्रेट रूम था, लेकिन वहां काफी अंधेरा होने के कारण अंदर क्या है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। टेस के मन में जिज्ञासा बढ़ने लगी थी कि आखिर उस सीक्रेट रूम में है क्या। उसे वहां रोशनी करने के लिए एक तरकीब सूझी। उसने एक बड़े आईने की मदद से बेसमेंट की रोशनी अंधेरे कमरे की ओर मोड़ दी। रोशनी हुई और टेस को वहां एक गलियारा नजर आया। टेस सधे कदमों से उस गलियारे के अंदर जाने लगी। उसने देखा कि आगे एक कमरा था। टेस ने कमरे का दरवाजा खोला और लाइट्स ऑन करके अंदर देखा। कमरे में धूल से सना हुआ एक गंदा बेड रखा था। उसके सामने ही एक पुराना वीडियो कैमरा जिसका फोकस बेड की तरफ था और बेड के ठीक सामने एक गंदी सी बाल्टी भी रखी थी। लग रहा था जैसे यहाँ किसी को लंबे समय तक कैद करके रखा गया हो और ये कैमरा शायद उसे मॉनिटर करने के लिए लगाया गया हो। तभी टेस की नजर दीवार पर पड़ी जहाँ खून से सने हुए हाथ का निशान बना था। ये देखकर टेस डर गई और तुरंत वहां से बाहर निकल गई। उसने रोशनदान से देखा कि कीथ वापस आ गया है। घबराई हुई टेस कीथ को आवाज लगाने लगी। कीथ टेस को फंसा देख रोशनदान के पास आया और दोनों ने जोर लगाकर ग्लास विंडो को खोल दिया। टेस ने कीथ को मेन डोर की चाबी दी और कीथ ने दरवाजा खोलकर टेस को बाहर निकाल लिया। टेस ने कीथ को गलियारे और उस कमरे के बारे में सब कुछ बताया और कहा कि ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर टेस को इतना ज्यादा घबराया हुआ देखकर भी कीथ उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। उसने टेस को शांत रहने को कहा और कहा कि वो पहले खुद नीचे बेसमेंट में जाकर देखेगा। ये सुनकर टेस बुरी तरह चिढ़ गई और अपना सामान समेटकर वहां से जाने लगी, लेकिन कीथ ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, तुम बस थोड़ी देर यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं खुद बेसमेंट में देखकर आता हूँ। अगर वहाँ सचमुच कोई खतरा हुआ तो हम अभी यहाँ से निकल जाएंगे। इतना कहकर वो सीधे बेसमेंट की तरफ जाने लगा। टेस ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। टेस ने कुछ देर इंतजार किया, पर जब कीथ वापस नहीं आया, वो बेसमेंट के दरवाजे पर आकर कीथ को आवाज देने लगी, लेकिन कीथ ने कोई जवाब नहीं दिया। अब टेस को चिंता होने लगी। उसने हिम्मत जुटाकर बेसमेंट में जाने का तय किया, लेकिन जाने से पहले उसने बेसमेंट के दरवाजे के पास एक कुर्सी रख दी ताकि दरवाजा दोबारा बंद न हो सके, और अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर अंदर आ गई। उसने गलियारे में झांक कर देखा, कीथ वहां कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। डरी सहमी टेस उस कमरे तक पहुंची, लेकिन कीथ वहां भी नहीं था। अचानक कीथ वहां से गायब कैसे हो सकता था? टेस ये सोच ही रही थी कि तभी उसका ध्यान गलियारे के छोर पर गया। उसने देखा कि वहां दीवार पर लकड़ी के दरवाजे जैसा कुछ था। उसने डरते हुए दरवाजा खोला और देखा वहां सीढ़ियां थी जो नीचे गहराई तक गई हुई थी। नीचे अंधकार के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। टेस ने कीथ को दोबारा आवाज दिया। अचानक कीथ की आवाज आई। वो आवाज काफी दूर से आ रही थी। वो टेस को मदद के लिए पुकार रहा था। डर के मारे टेस की अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन कीथ की लगातार आ रही मदद की पुकार सुनकर उसने हिम्मत करके अंदर कदम रख दिया। वो सीढ़ियां टेस को नीचे एक सुरंग तक ले आई। सुरंग काफी लंबी और अंधेरे से भरी थी। टेस कीथ को आवाज देती हुई दबे पांव सुरंग के अंदर जाने लगी। सुरंग में आगे बढ़ते हुए उसने देखा वहां एक जगह 2 बड़े पिंजरे रखे थे। ऐसा लग रहा था मानो इन पिंजरों में कभी किसी बड़े जानवर को कैद करके रखा गया हो। डर से टेस की और ज्यादा हालत खराब हो गई। वो रोती हुई और कीथ को पुकारती हुई आगे बढ़ती रही। तभी अचानक कीथ किसी जानवर की तरह जमीन पर रेंगते हुए तेजी से टेस के पास आया। उसे देख टेस डर के मारे चीख पड़ी। कीथ टेस को शांत कराता हुआ उसके करीब आया। वो किसी चीज से बहुत घबराया हुआ था। उसने टेस से कहा, बिल्कुल भी शोर मत मचाना, हमारे अलावा यहाँ कोई और भी है, किसी ने मुझे काटा।
टेस कीथ को वहां से तुरंत निकलने को कहने लगी, लेकिन कीथ बाहर निकलने के बजाय टेस को ही सुरंग के अंदर ले जाने लगा। तभी अचानक एक लंबी चौड़ी औरत कीथ की ओर भागती हुई आई और एक झटके से कीथ के सिर को दबोचकर उसे दीवार से टकरा टकरा कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। ना जाने वो क्या बला थी, पूरी तरह से नग्न। उसका शरीर किसी मुर्दे के समान दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा और मुंह से बाहर आते धारदार दांत मानो किसी आदमखोर से लग रहे थे। वो किसी जानवर की तरह टेस पर गुर्राई। डर के मारे टेस की चीख भी उसके हलक में ही अटक कर रह गई। 2 हफ्ते बाद उस घर का मालिक एजे वहां पहुंचा। दरअसल एजे एक टीवी सीरीज एक्टर था, लेकिन हाल ही में उसकी साथी एक्ट्रेस ने उस पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया, जिस वजह से उसका करियर बर्बाद हो गया। खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश में उसने अपने सारे पैसे और प्रॉपर्टी गंवा दी और अब वो कर्जे में था। बेचने के लिए अब उसके पास केवल ये घर ही रह गया था और इसी सिलसिले में वो यहाँ आया। उस घर के बाहर अब भी टेस की कार खड़ी थी। उसका और कीथ का सारा सामान भी वहाँ जैसे का तैसा पड़ा हुआ था और बेसमेंट के दरवाजे से कुर्सी भी वैसे ही टिकी हुई थी। एजे ने एयरबीएनबी वालों को हफ्ते भर पहले ही घर खाली कराने का नोटिस भेज दिया था, लेकिन घर में सामान देखकर उसे लगा कि वहाँ कोई चोरी छुपे रह रहा है। उसने घर की तलाशी लेनी शुरू की, लेकिन जब उसे कोई नजर नहीं आया तो उसे शक हुआ कि शायद यहाँ जो कोई भी है वो बेसमेंट में छुपा हुआ है। वो टॉर्च लेकर बेसमेंट के अंदर आया। एहतियात के तौर पर उसने अपने साथ एक चाकू भी ले लिया था। बेसमेंट में आते ही उसे भी वो गलियारा, वो कमरा और वो सुरंग नजर आई। उसके चेहरे पर रौनक आ गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके घर में इतनी बड़ी छुपी हुई जगह होगी। एजे के दिमाग में आया कि अगर वो पूरी जगह घर के एरिया में जुड़ गया तो घर की कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वो फौरन एक मेजरिंग टेप ले आया और गलियारे और कमरे का नाप लेता हुआ सुरंग की ओर आ गया। लालच में अंधा होकर वो सुरंग का नाप लेते हुए बिना पीछे देखे बढ़ता गया। तभी आगे उसे एक कमरे से रोशनी आती नजर आई। उसने जाकर देखा, वहाँ एक टीवी थी जिस पर प्रोग्राम चल रहा था। उस प्रोग्राम में एक माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराने का तरीका बता रही थी। एजे गौर से उसे देख ही रहा था कि अचानक उसका मेजरिंग टेप अपने आप ही खींचने लगा। एजे घबरा गया। उसने टॉर्च की रोशनी आगे की, पर सामने कोई भी नजर नहीं आया। तभी उसे सामने से गुर्राने की आवाज सुनाई दी। वो डर के मारे सुरंग के अंदर की तरफ भागने लगा। भागते हुए अचानक वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा और जब टॉर्च उठाकर सामने देखा तो वही विशालकाय भयानक औरत उसकी तरफ चली आ रही थी। एजे कांप उठा और बेतहाशा भागने लगा। वो भागते हुए सीधा एक गड्ढे में जा गिरा। उस औरत ने गड्ढे को लोहे की जाली से बंद कर दिया। एजे वहां कैद होकर रह गया। उसने अभी होश भी नहीं संभाला था कि तभी उसकी नजर सामने पड़ी। सामने टेस थी। टेस को देख डर के मारे वो चीखने ही वाला था कि टेस ने उसे शांत करा दिया। टेस उसे समझाती हुई बोली, बिल्कुल भी शोर मत मचाना, वरना वो औरत नाराज हो जाएगी। अगर हमें जिंदा रहना है तो जैसा वो कहे वैसा हमें चुपचाप करना होगा। लेकिन एजे कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। वो बहुत घबराया हुआ था और बस किसी भी तरह वहां से निकलना चाहता था। पर तभी टेस को कुछ एहसास हुआ। वो सहम कर पीछे हट गई। वो औरत वापस आ चुकी थी। उसने दूध की एक बोतल टेस की तरफ बढ़ाई। टेस किसी छोटी बच्ची की तरह उस बोतल से दूध पीने लगी। ये देखकर एजे को घिन आ रही थी। अगले ही पल उस औरत ने दूध की बोतल एजे की तरफ बढ़ा दी। टेस ने एजे को उस बोतल से दूध पीने का इशारा किया और समझाया कि वो औरत बस ये चाहती है कि हम उसके बच्चे जैसा बर्ताव करें। लेकिन फिर भी एजे ने दूध पीने से इनकार कर दिया। तभी वो औरत नाराज हो गई और गड्ढे में उतर आई। उसने पहले तो अपने बच्चे की तरह टेस को प्यार से दुलारा, फिर गुस्से में एजे को घसीटती हुई अपने साथ ले गई। वो उसे उसी कमरे में ले आई जहां टीवी पर प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें एक महिला अपने बच्चे को स्तनपान कराने का तरीका बता रही थी। वो औरत भी उसी तरह एजे को जबरदस्ती स्तनपान कराने लगी। इस दौरान मौका पाकर टेस उस गड्ढे से बाहर आई और बिना शोर किए दबे पांव सुरंग से निकलने लगी। तभी अचानक उसका पैर मेजरिंग टेप पर पड़ गया, जिसकी आवाज सुनकर वो औरत सतर्क हो गई और एजे को छोड़कर टेस के पीछे भागी। टेस ने बिना एक पल गवाए बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। वो सुरंग से तो निकल आई, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा लॉक हो चुका था। टेस ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं खुला तो उसने भागकर बेसमेंट की खिड़की का कांच तोड़ दिया और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। इस दौरान वो औरत टेस के काफी करीब आ चुकी थी। टेस का बाहर निकल पाना मुश्किल लग रहा था। तभी बाहर से एक अनजान आदमी आया और ऐन मौके पर टेस को खींचकर बाहर निकाल लिया। वो औरत कुछ पल गुस्से से गुर्राती हुई टेस को देखती रही और फिर वापस सुरंग में चली गई। टेस ने देखा उसे जिस आदमी ने बचाया था वो वही था जो शुरुआत में टेस को घर के अंदर जाने से रोक रहा था, लेकिन टेस ने उसे पागल समझ लिया था। उस आदमी का नाम था एंड्रे।
वो टेस को फौरन उस घर से दूर ले जाने लगा, लेकिन टेस वहां से जाने को तैयार नहीं थी। वो एंड्रे से मदद मांगने लगी ताकि वो एजे को बचा सके, पर एंड्रे ने टेस को चेतावनी देते हुए कहा, शुक्र मनाओ कि तुम्हारी जान बच गई। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। रात होते ही वो औरत तुम्हें ढूंढती हुई बाहर निकलेगी। चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं वहाँ आगे पानी की टंकी के पास रहता हूँ, तुम वहाँ सुरक्षित रहोगी। पर टेस वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो किसी भी हाल में एजे को बचाना चाहती थी। टेस एंड्रे से पीछा छुड़ाकर वहाँ से जाने लगी ताकि उसे कोई फोन मिल जाए और वो पुलिस को मदद के लिए बुला सके। दूसरी तरफ मौका पाकर एजे उस जगह से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसने उस औरत की गुर्राहट सुनी। वो डर गया और छुपने के लिए सुरंग के और अंदर जाने लगा, पर जल्द ही रास्ता खत्म हो गया। अब एजे फंस चुका था और वो औरत उसके ठीक सामने खड़ी थी। लेकिन फिर न जाने क्यों वो औरत आगे आने से डरने लगी। वो चुपचाप वहां से चली गई। एजे ने पीछे मुड़कर देखा, उसके ठीक पीछे एक दरवाजा था। वो समझ गया कि वो औरत उस दरवाजे को देखकर डरी थी। आखिर उस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या है, ये जानने के लिए एजे दरवाजा खोलकर अंदर गया। अंदर एक कमरा था, बहुत ही गंदा और बदबू से भरा। कमरे में टीवी भी चल रही थी। तभी उसे अचानक किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा वहां एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर पड़ा हुआ था, जो बहुत बीमार लग रहा था। न उठने की हालत में था और न कुछ बोलने की। एजे को लगा कि शायद उस औरत ने इस आदमी को भी कैद कर रखा होगा। एजे उसे समझाने लगा कि वो उसकी यहाँ से निकलने में मदद करेगा, लेकिन वो आदमी एजे की बातों को अनसुना करते हुए लगातार एक ड्रॉर की तरफ इशारा किए जा रहा था। एजे को लगा कि शायद ड्रॉर से उसे कुछ चाहिए। उसने ड्रॉर उठाकर बेड के पास रख दिया और फिर एक नजर कमरे पर डाली। एजे ने गौर किया कि टीवी के पास ही बहुत सारे रिकॉर्डेड टेप रखे हुए थे। उसने जैसे ही एक टेप प्ले किया, उसके होश उड़ गए। उस टेप में वही बूढ़ा आदमी नजर आ रहा था, किसी महिला के साथ दुष्कर्म और अत्याचार करता हुआ। ये देखकर एजे का दिल दहल उठा। वो जब फ्रैंक की तरफ मुड़ा तो देखा कि फ्रैंक ड्रॉर से गन निकाल रहा था। एजे को लगा कि अब तो वो मारा गया, पर अगले ही पल फ्रैंक ने खुद को ही गोली मार ली। एजे सन्न रह गया। उधर दूसरी ओर टेस 2 पुलिस ऑफिसर्स के साथ घर के बाहर पहुंची। टेस ने उन्हें सारी बात समझाई, वो सुरंग, वो औरत और उस औरत के चंगुल में फंसा एजे। लेकिन पुलिस वालों को टेस पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो इलाका बेघर और नशेड़ियों के लिए बदनाम था। टेस की हालत देख पुलिस वालों को लगा कि वो भी नशे में है। इसी दौरान पुलिस वालों को रेडियो पर कहीं अपराध होने की खबर मिली। वो टेस को छोड़कर फौरन वहां से निकल गए। टेस और ज्यादा परेशान हो गई। जल्द ही अंधेरा भी होने वाला था, लेकिन टेस एजे को मरता छोड़कर कायरों की तरह भागी नहीं। वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर खिड़की का कांच तोड़कर घर के अंदर आई और अपनी गाड़ी की चाबी उठा ली। टेस अपनी गाड़ी में बैठकर इंतजार करने लगी। अंधेरा होते ही जैसे ही वो औरत टेस को ढूंढने घर से बाहर निकली, उसी पल टेस ने फौरन गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से उसे टक्कर मारते हुए दीवार से भिड़ा दिया। इतनी जोरदार टक्कर के बाद भी वो औरत टेस पर झपटने की कोशिश करती रही, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसकी सांसें थम सी गई। टेस तुरंत एजे को बचाने सुरंग की तरफ भागी। उस वक्त एजे भी फ्रैंक की गन लेकर डरा सहमा सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। इधर टेस एजे को ढूंढती हुई दबे पांव आगे बढ़ रही थी, पर अंधेरे के कारण उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी टेस को सामने एक हल्की सी रोशनी दिखी। उसने जैसे ही एजे को आवाज दी, एजे ने घबराकर गोली चला दी। गोली सीधा टेस को जा लगी। वो घायल होकर गिर पड़ी। एजे ने जब टेस की हालत देखी, वो पछतावे से भर आया। गनीमत थी कि गोली टेस के पेट को छूकर निकल गई थी, इसलिए वो केवल जख्मी हुई। एजे टेस को सहारा देते हुए उसे घर से बाहर ले आया। बाहर आते ही टेस ने देखा कि वो औरत जिसे उसने कुछ देर पहले गाड़ी से टक्कर मारी, वो वहां से गायब हो चुकी थी। यानी कि खतरा अभी तक टला नहीं था। टेस की गाड़ी टक्कर की वजह से खराब हो चुकी थी और एजे की गाड़ी की चाबी सुरंग के अंदर ही रह गई थी। यहाँ ज्यादा देर रुकना सुरक्षित नहीं था। तभी टेस को एंड्रे याद आया। उसने बताया था कि वो पास ही पानी की टंकी के नीचे रहता है। टेस एजे के साथ उस पानी की टंकी की तरफ चल दी। टंकी के पास पहुंचते ही उन्हें एंड्रे मिल गया। एंड्रे टेस को घायल देख परेशान हो उठा। वो उसे पानी की टंकी के नीचे अपने कैबिन में ले आया। एजे ने एंड्रे से पूछा कि वो औरत है कौन और उसके घर में क्या कर रही है। इस पर एंड्रे ने एजे से कहा कि उसने तो कुछ साल पहले इस घर को खरीदा होगा, लेकिन उसके पहले वो घर फ्रैंक नाम के एक आदमी का था और वो औरत फ्रैंक की ही बेटी है। एंड्रे ने उन्हें फ्रैंक के बारे में बताया। बात है 80 के दशक की। फ्रैंक दुनिया की नजरों में एक सीधा साधा आदमी था, पर असल में वो एक सनकी दरिंदा था। वो महिलाओं को अगवा करके उन्हें सुरंग में कैद रखता, उनके साथ दुष्कर्म किया करता और जब वो महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती थी तो वो खुद उनकी डिलीवरी करवाता। अगर लड़का हुआ तो वो उसे मार देता और लड़की हुई तो वो उसे भी कैद में रखकर बड़ा करता।
और फिर अपनी ही बच्ची के साथ भी दुष्कर्म किया करता। फ्रैंक अपनी इन सारी दरिंदगी को कैमरे में रिकॉर्ड किया करता था। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी कई संतानें हुई, लेकिन ज्यादातर बच्चियां बीमार और कमजोर होने की वजह से जन्म लेने के कुछ समय बाद ही मर गई। पर उसकी एक संतान अब भी जीवित थी, वही औरत जो अब टेस और एजे पर मौत बनकर मंडरा रही थी। उसके अंदर ममता तो थी, लेकिन फ्रैंक ने उसे जिस दरिंदगी से पाला था, उन अत्याचारों की वजह से वो काफी ज्यादा हिंसक हो गई। 40 सालों तक अंधेरी सुरंग में रहने के कारण वो औरत ज्यादा रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, इसलिए वो केवल रात में निकलती थी। ये कहानी सुनकर एजे और टेस का दिल दहल उठा। एजे को समझ आ गया कि सुरंग में जिस बूढ़े आदमी ने खुद को गोली मारी वही फ्रैंक था। वहीं एजे को टेस पर गोली चलाने का पछतावा खाए जा रहा था। वो जल्द से जल्द टेस को हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, इसलिए उसने एंड्रे से मदद मांगी, लेकिन एंड्रे उन्हें बाहर जाने से मना करने लगा। उसने कहा कि यह जगह सबसे सुरक्षित है, अगर वे यहाँ से निकले तो मारे जाएंगे। एंड्रे की ये कहते ही अचानक वो औरत दीवार तोड़कर पीछे से आई और एंड्रे की गर्दन दबोच ली। उसने एक ही झटके में एंड्रे की बाह मरोड़कर उसे उसके शरीर से उखाड़ दिया। एंड्रे ने तड़पते हुए वहीं दम तोड़ दिया। एजे इतना घबरा गया कि वो टेस को छोड़कर तुरंत वहां से भागने लगा। घायल टेस किसी तरह अपने जख्म के दर्द से जूझती हुई एजे के पीछे भागी। टेस एजे को मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन एजे तेजी से भागकर पानी की टंकी पर चढ़ गया। टेस भी किसी तरह लड़खड़ाती हुई टंकी के ऊपर आ गई। उन्होंने देखा कि वो औरत भी गुस्से से बौखलाई हुई तेजी से टंकी के ऊपर आ रही है। एजे की डर के मारे कपकपी छूटने लगी। टेस ने उसे गन निकालने का इशारा किया, लेकिन घबराहट में एजे के कांपते हाथों से गन छूटकर टंकी से नीचे गिर गई। एजे समझ गया कि अब उनकी मौत निश्चित है, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो औरत टेस को अपना बच्चा समझती है। उसने टेस को बालों से पकड़ लिया और कहा, मुझे माफ करना टेस, पर अपनी जान बचाने के लिए मुझे यह करना पड़ेगा। वो औरत जैसे ही ऊपर आई, एजे ने चिल्लाकर कहा, जाओ बचा लो अपनी बच्ची को। इतना कहकर उसने टेस को टंकी से नीचे फेंक दिया। वो औरत बिना एक पल सोचे टेस को बचाने के लिए टंकी से नीचे कूद पड़ी। एजे ने झांक कर नीचे देखा, वो औरत टेस को गोद में लेकर नीचे गिरी थी। खून से लहूलुहान दोनों बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे थे। टंकी से उतरकर एजे जब उनके पास आया तो देखा कि टेस जिंदा बच गई थी। उसने टेस को उठाया और अपने किए की सफाई देने लगा। कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वे दोनों मारे जाते। वो टेस को सहारा देकर उठा रहा था, तभी वो औरत अचानक उठी और एजे का गला दबोच लिया। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क रही थी। उसने एजे की आंखों में उंगली डालकर उसकी दोनों आंखें फोड़ दी और उसके सर के 2 टुकड़े कर दिए। फिर वो औरत टेस की तरफ मुड़ी। टेस को दर्द में देखकर उसे तकलीफ हो रही थी। वो एक माँ की तरह टेस को दुलार करने लगी और उसे वापस घर चलने के लिए कहने लगी। उसी दौरान टेस के हाथ गन लग गई। उसने वो गन उस औरत के चेहरे पर तान दी, लेकिन उस औरत ने बचने की जरा भी कोशिश नहीं की और टेस को आखिरी बार दुलार किया। टेस को उस पर दया तो आ रही थी, लेकिन वो जानती थी कि ना तो वो औरत उसकी दुनिया में रह पाएगी और ना टेस उस औरत की दुनिया में। तभी टेस ने उसे गोली मारकर इस नर्क सी जिंदगी से हमेशा के लिए मुक्ति दे दी। टेस अब उस वीरान इलाके से सुरक्षित निकल गई और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हुई। दोस्तों, उम्मीद है आप इस कहानी में खो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक जरूर कीजिए। फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार फिल्म की कहानी के साथ।